माँ, माँ, क्या तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है कि 10वां महीना लग गया है और तुम्हारे जन्म का अभी तक कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात है, क्या तुम बता सकते हो? हाँ माँ, यह विलम्ब मेरे कारण ही है। अगर मैं यहाँ जन्म लेता हूँ तो मुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा जो मेरे पिता के घर मिलता। मैं अपने पिता के घर पैदा होना चाहता हूँ। मगर पुत्र, ये कैसे संभव है? आपके पिता को तो यह भी नहीं मालूम कि हम पर क्या गुजर रही है। गुरु गोरखनाथ की कृपा से अब आप अपने पुत्र की लीला देखना। ऐसा तुम क्या करना चाहते हो पुत्र? हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ कि मेरे पिता शीघ्र आपको लेने आएंगे। माँ, तुम देखती रहो तुम्हारा पुत्र क्या करता है। जय गुरु गोरखनाथ। अभी राजा उमर सिंह सारी उम्र यूं ही तड़पते रहोगे। ना तुम जी सकोगे ना मर सकोगे और मौत तो तुम्हारे से कोसों दूर रहेगी। जानते हो क्यों? सताओ और सताओ वाचन को। जानते हो तुम्हें किसने बीमार किया है? गोगा ने, जो इस समय रानी बाचल के गर्भ में है और गोरखनाथ का दिया हुआ वरदान है। जब तक रानी बाचल तद्रिवा में नहीं आएगी तब तक तुम यूं ही जिंदगी और मौत से जूझते रहोगे। मत मारो, मुझे मत मारो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मत मारो मुझे, मत मारो। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। पुत्री छबीलदे ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। पुत्री छबीलदे ने रानी बाछल के प्रति हमें भड़काकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मैं अपनी पुत्र वधू को फौरन दद्रेवा नगरी बुलाता हूं। मंत्री जी, महाराज, आश्रम में जाकर झेवर से कहो कि रानी बाछल को उसके पीहर से आदर सहित दद्रेवा नगरी लेकर आए। जी महाराज। अरे राजदूत, तुम यहाँ? ददरेवा में सब कुशल मंगल तो है? राजन, आपके पिता मृत्यु सैया पर मौत से जूझ रहे हैं और रानी बाछल को याद कर रहे हैं। क्या हुआ रानी बाछल को? आपके सन्यासी होने के बाद रानी बाछल को घर से निकाल दिया गया और वो अपने पीहर में है। आप ददरेवा पहुंचे। चलो। राजा उमर सिंह की आज्ञा अनुसार राजा झेवर रानी बाछल को उसके मायके से लेकर मान सम्मान सहित ददरेवा नगरी में लेकर आता है। ददरेवा नगरी के नर नारी फूले नहीं समाते। ज्योतिषी जी, क्या कारण है? आप बड़े हैरान दिखाई दे रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है महाराज। ज्योतिषी जी, पहेलियां मत बुझाइए, आखिर ये बताइए बात क्या है? महारानी के गर्भ में जो बालक है वो अत्यंत सूरवीर और असाधारण, लेकिन क्या गुरुजी? लेकिन
के जन्म के समय सर्प जाति से उसे बहुत खतरा है। ज्योतिषी जी, इसका कोई उपाय है? इसका एक उपाय है। वो क्या गुरुजी? इसके जीवन की रक्षा के लिए उसके पैदा होने तक सभी को उपवास रखना होगा। उसका जन्म किसी देव आत्मा की तरह रात्रि 12 बजे होगा और सुबह 4 बजे अपनी पूजा स्वीकार करेगा। ठीक उसके उपरांत कोई समस्या नहीं महाराज। और महाराज, फिर सब कुछ ठीक होगा। ठीक है। उपस्थित प्रजाजनों, राज जोशी के कहे अनुसार आप ठीक वैसा ही करें ताकि आपके राज्य का उत्तराधिकारी सुरक्षित रह सके। ठीक राज ज्योतिषी के कहे अनुसार प्रजा ने बाछल के प्रसव पीड़ा के समय व्रत रखकर भगवान से राजकुमार के लिए दुआएं मांगी और रात्रि 12 बजे उसका जन्म हुआ और सुबह 4 बजे अपनी पूजा स्वीकार की। ठीक उसी समय बाछल की तीनों सहेलियों को पुत्र प्राप्ति का योग हुआ और नीली घोड़ी ने नीले घोड़े को जन्म दिया। काछल से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अर्जुन और सर्जुन, और बाछल से गोगा जी पैदा हुए। उनकी किलकारियों से सारा महल गुंजायमय हो उठा। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। समय बीतने के साथ साथ अर्जुन सर्जुन गोगा से ईर्ष्या रखने लगे और उन्हें हर कदम पर नीचा दिखाने को तत्पर रहने लगे। मगर गोगा को बड़ा भाई पिता तुल्य मानकर उनके हर अनैतिक कार्य को नजरअंदाज करते रहे। ठीक उसी बीच बाछल ने गोगा का विवाह सीरियल नाम की राजकुमारी से निश्चित कर दिया। गोगा का विवाह संपन्न हुआ। नववधू के सम्मान में जो खुशी मनाई गई वो बताने की नहीं, देखने की बात थी। क्या आनंद भाव क्षण था।
भैया अर्जुन, अब तो खेल में ही नहीं, जीवन में भी मात होने जा रही है। खैर तुम्हें क्या, लो इस गम में मदिरा का मजा लो और अपमान के घूंटों की तरह तुम्हें पी जाओ भैया। मैं कुछ समझा नहीं भैया। समझने को रह ही क्या गया है। कल गोगा का राज तिलक होगा। ये हमारे साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, गोगा को ये चांदनी चखने दे, उसके बाद उसके जीवन में अंधेरा, वो भी सिर्फ मौत का अंधेरा रह जाएगा। और वैसे भी हमने जिंदगी में पहली बार शिकस्त का मुंह देखा है सरजून, जिसे जीत में बदलकर ही चैन की सांस लेंगे। मैं कुछ समझा नहीं भैया। दीवारों के भी कान होते हैं। इस बुरे वक्त में वो हुनों का सरदार ही हमारी सहायता कर सकता है। आओ पुत्र, आयुष्मान भव। आज तुम्हारा राज तिलक होना है। इस प्रकार गोगा जी का राज तिलक संपन्न हुआ। राज तिलक के उपरांत गोगा जी ने भरी सभा में शपथ ली। सम्मान के योग्य बुजुर्गों व मेरे प्रियजनों, दद्रेवा नगरी के राजा की हैसियत से आज मैं ऐलान करता हूं कि गरीब पर अत्याचार करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। देशद्रोहियों को माफ नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। तू मेरी जिंदगी मेरा संसार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार है। मेरी पूजा है तुम, मेरा सिंगार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार है। बसे शक्ल गोरी तेरी, जीना मरना मेरा तेरे इख्तियार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार है। जैसे खुशबू
दूसरे का तलबगार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार है। प्यार का सिर्फ आँखों में सपना रहे, प्यार मेरा संसार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार है। मेरी पूजा है तू, मेरा सिंगार है, याद रखना कि तुमसे मुझे प्यार 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 है। महाराज की जय हो। हुन सरदार का दूत दरबार में आने की अनुमति चाहता है। इजाजत है। महाराज की सेवा में अपने सरदार का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। मंत्री जी, खत को पढ़कर सुनाया जाए। नगरी को चारों तरफ से घेर लिया है, या तो आप हमारी गुलामी स्वीकार करें या फिर ददरेवा गांव की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस खत का जवाब उन्हें सूर्य की पहली किरण के साथ ही मिल जाएगा। युद्ध की तैयारियां करो। महाराज की जय हो। हुन सरदार आपके कदमों में हाजिर है। महाराज की जय हो। शाबाश मेरे सिपाहियों, शाबाश। मंत्री जी, इस देशद्रोही से पूछिए कि इसकी अंतिम क्या है। महाराज, मेरी आखिरी आरजू यही है, मुझे बेकसूर मानकर मुझे माफ कर दिया जाए। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी अपने आप को बेकसूर मानते हो, कैसे? महाराज, ये हमला हमने नहीं बल्कि आपके भाइयों ने हमसे ये गुनाह करवाया है। होगा सब कुछ सहन कर सकता है, मगर मातृभूमि का अपमान करने वालों को नहीं। महाराज, हम आधा राज्य मिलने के लालच में आ गए थे। जन्मी जन्मभूमि के साथ गद्दारी करने वालों के लिए यहाँ पर एक ही सजा है, और वो है मौत। अर्जुन और सर्जुन को हमारे सामने पेश किया जाए, हम उन्हें अपने हाथों से ही सजा देंगे। महाराज, उनके छुपने की जगह मैं आपको बता सकता हूँ। इस समय वो खुड्डी गांव में नई योजना बना रहे हैं। भैया अर्जुन, अब तक तो हुणों के सरदार मीरी ने गोगा का काम तमाम कर ही दिया होगा। क्यों नहीं, इसी खुशी में दो दो जाम हो जाएं। अरे क्यों नहीं। देशद्रोहियों, कुलघातियों, तुम्हें मातृभूमि का सौदा करते हुए शर्म नहीं आई? कुलघाती तो तुम हो गोगा चौहान, जो हमसे छल कपट करके सत्ता हासिल कर ली, लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और रही बात मातृभूमि के सौदे की,
हमने तो तुम्हारी मौत का सौदा किया है, तुम्हारी मौत का सौदा किया है। भैया अर्जुन, हाँ भैया अर्जुन, उड़ा दे इसका सर। गोगा, ये तलवार तेरा खून चूसने को तड़प रही है। भैया अर्जुन, भैया गोगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं गोगा। इन गद्दारों के सर महलों में लेकर जाता हूं ताकि कोई दोबारा गद्दारी करने की जरूरत ना करे। हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? किसने मारा मेरे बच्चों को? पूछो इस हत्यारे से। क्यों मारा मेरे लालों को? क्या बिगाड़ा था इन्होंने तेरा? जो मैं सुन रही हूँ, क्या वो सच है गोगा? क्या तुमने ही? ये तूने क्या किया गोगा? ये तूने क्या किया? जा दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती।
क्या हो गया? तुम फिक्र मत करो श्रील, मैं तुमसे यूं ही मिलता रहूंगा हर रोज। महारानी माँ, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बहुरानी, जब घर की बहू बेटियाँ रातों को खिड़कियों से आने और जाने लगती हैं, तो घर के बुजुर्गों की नींद तो उड़ ही जाती है। महारानी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि गोगा के गृह त्याग के बाद तुम्हारा बनना सवरना कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये हार श्रृंगार क्यों और किसके लिए? महारानी माँ, आप मुझ पर संदेह कर रही हैं? हाँ, अभी तक तो मैं कह रही हूँ, कल सारा जहाँ कहेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? महारानी माँ, कोई भी नारी अपने चरित्र पर लगे लांछन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं भी अपने पति को दिए हुए वचन को तोड़ती हूँ और बताती हूँ। आपके पुत्र ही रात को हर रोज मुझसे मिलने आते हैं। मेरा ये संपूर्ण हार श्रृंगार उन्हीं को समर्पित है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें दिखा सकती हूँ महारानी माँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महारानी माँ। बहू रानी, क्या गोगा को कभी मेरी याद नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। श्रील, तुम्हारी आंखों में आंसू? कारण बताओ वरना। स्वामी, मैं जोश में आकर आपको दिए वचन तोड़ बैठी हूँ। महारानी माँ को आपके महलों में आने का पता लग चुका है। बहुत बुरा हुआ श्रील, बहुत बुरा हुआ। महाराज, मैं मजबूर थी। महारानी माँ ने मेरे पतिव्रत धर्म पर संदेह किया। महाराज, मैं मजबूर थी। हम राजपूत हैं, चौहान वंशी हैं। हम अपने वचन के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आज के बाद हम महलों में नहीं आएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। नहीं, मेरा क्या होगा महाराज? आज का मिलन हमारा अंतिम मिलन होगा। महाराज, विदा श्रील, विदा। महाराज। ना चली कुछ मेरिया मेरे साईं तू जाने तेरिया, ना चली कुछ मेरिया
आँख से रोझल हो तुम और कहते हो हर शय में हूँ। हो अगर दिल में यकीन तो मैं तुम्हारी मैं हूँ। बात तेरी गहरी अरे मेरे साईं तू जाने तेरिया ना चली कुछ मेरी या मेरे साईं तू जाने तेरिया ना चली कुछ मेरी या मेरे साईं तू जाने तेरिया ना चली कुछ मेरी या मेरे साईं तू जाने तेरिया ना चली कुछ मेरी या मेरे साईं तू जाने तेरिया। मैं हार गया हूं गुरुदेव, मैं हार गया हूं। मैं ममता और प्रेम के बंधनों को तोड़कर भाग तो आया हूं, मगर मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे शरण दीजिए गुरुदेव, मुझे शरण दीजिए। शांत गोगा शांत। ममता और प्रेम संबंध इस पृथ्वी पर मृत्यु होने के पश्चात भी नहीं टूटते। गुरुदेव, मैं शरीर से मुक्ति चाहता हूं। मैं सूक्ष्म शरीर में रह अपने अधूरे कार्य पूरे करूंगा। आज्ञा दें गुरुदेव। गोगा, अगर तुम यही चाहते हो तो आज के बाद तुम्हारे संपूर्ण कार्य यहीं से पूर्ण होंगे। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ के वचना अनुसार जहाँ गोगा माए थे, आज वो स्थान गोगा मेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हर वर्ष भाद्र मास में गोगा जी सूक्ष्म शरीर धारण करके नीले घोड़े पर सवार होकर गोगा मेड़ी पधारते हैं और प्राणियों के दुखों को नष्ट करते हैं। गाय के रूप में आज भी बाछल गोगा को भूख लगने पर अपना दूध पिलाती है। गोगा और सीरियल की हंसी आज यहाँ कण कण में गूंजती है। कलयुग में जहारवीर गोगा पीर संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला एकमात्र नाम है। बोलो गुरु गोरखनाथ की जय हो। बोलो गोगा के भक्तों की जय हो। बोलो जहारवीर की जय हो।